हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर बिहार और देश की राजनीति की बात की जाए तो कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने भारत में सत्ता हासिल की है उसके बाद हर राज्य में कोई भी चुनाव हो उसे वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा बना देती है। इसी क्रम में हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। अब जब योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुँचे हैं तो उन्होंने जोरदार हमला बिहार के एआईएम के विधायक अख्तरुल इमान पे किया है। बताते चले कि अख्तरुल इमान ने जब शपथ लिया था सदन के अंदर तो उन्होंने एक शब्द को लेकर ऐतराज़ जताया था। 5 भाषाओं में सदन के अंदर शपथ ग्रहण किया गया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और जो मैथिली है उसे रखा गया था। लेकिन जब उर्दू में अख्तरुल इमान शपथ ग्रहण करने लगे तो उन्होंने आपत्ति जताई थी, क्योंकि भारत के जगह हिंदुस्तान शब्द रखा गया था। इसको लेकर अब हैदराबाद की जो सियासत है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर ढकेल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि देश के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं और इसका जो अंदाज़ा और नज़ारा है वो आप बिहार के परिस्थितियों से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें बिहार में जीती है, लेकिन जो देश पे खतरा है वो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम और इसके जो संरक्षक हैं ओवैसी उनसे है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और भारत में ये लोग फ़र्क करते हैं तो ऐसे लोग किस ढंग से हैदराबाद को चला सकते हैं। अब जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर हैदराबाद में चुनाव होना है, वहीं अब जो देश की राजनीति में हिंदुत्व की बात की जाती है, राष्ट्रवाद की बात की जाती है, वो बड़े पैमाने में हैदराबाद में दिख रही है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। और भाइयों बहनों, एमआईएम की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी चुनाव के बाद आज यहाँ पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। एमआईएम का एक विधायक बना और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा और भारत के मानव हितों का सम्मान भी करना पड़ेगा।